हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। लास्ट वीडियो में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में रिकर्सिव मॉडल किया था। इस वीडियो में हम उसी के कंटिन्यू करेंगे, उसके आगे 2SLS और ये सब करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से 2SLS। तो 2SLS को टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं। ये OLS का एक्सटेंशन है। OLS का एक्सटेंशन ILS, तो उसका एक्सटेंशन है जो कि 2SLS OSLS, और ये सब हमारा लिमिटेड इंफॉर्मेशन मेथड्स में आता है जो कि पार्ट ऑफ सिस्टम मेथड है। तो 2SLS एस्टिमेटर आर बायस्ड बट कंसिस्टेंट, दैट इज द एज द सिंपल गेट्स लार्जर एंड लार्जर the expected value of 2SLS estimator get closer to the population। ये हमारा बायस्ड आता है, मतलब कि हमारा जो 2SLS है अगर हम उसको अप्लाई करते हैं ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन पे तो हमारा जो एस्टिमेटर वो कंसिस्टेंट के साथ बायस्ड आता है। लेकिन ये बायसनेस जब हमारा सैम्पल साइज हमारा लार्जर होता है, तो ये हमारा बायसनेस ख़त्म हो जाता है और ये अनबायस हो जाता है। तो हमारा अनबायस हो जाता है। द हायर द कोरिलेशन बिटवीन द इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल एज हम प्रॉक्सी यूज करते हैं एंड द ओरिजिनल इंडोजीनियस वेरिएबल, द मोर इफिशिएंट द पैरामीटर प्रोड्यूस बाय 2SLS। इफिशिएंट मतलब इफिशिएंट पैरामीटर वही होता है जिसका वेरिएंस जो है मिनिमम होता है। ये OLS का रूल हमें बताता है कि मिनिमम वेरिएंस होगा तभी हमारा जो है पैरामीटर इफिशिएंट होगा। तो उसके लिए हमारा अनबायस होना ज़रूरी है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ILS जो कि इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इसको हम इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड जब हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन जो होता है तो जो मॉडल होता है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है। जब हम स्ट्रक्चरल को चेंज करते हैं रिड्यूस फॉर्म में और फिर रिड्यूस फॉर्म पे OLS अप्लाई करते हैं तो वो मेथड जो होता है स्ट्रक्चरल टू रिड्यूस एंड देन अप्लाइंग OLS इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ये मेथड इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड ये हो गया। और उसके बारे में बता रहा है कि ILS हमें कैसा एस्टिमेटर प्रोवाइड करता है। तो ILS गिव्स अनबायस एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन, बायस बट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर फॉर द स्ट्रक्चरल पैरामीटर। रिड्यूस फॉर्म में जब अप्लाई करते हैं तो अनबायस होता है और कंसिस्टेंट पैरामीटर हमारा होता है ये ILS। और जो ILS जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि ILS हम कौन से इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन के लिए हम ILS इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर को यूज करते हैं। और जब स्ट्रक्चरल फॉर्म का हमारा जो एक्चुअल हमारा मॉडल होता है उस पर हम अगर ILS अप्लाई करते हैं तो हमारा एस्टिमेटर बायस्ड होता है बट कंसिस्टेंट होता है। और अब हम 2SLS जो कि टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट एंड ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि पेपर में मोस्टली पूछता है कि ये किसके लिए यूज होता है और ये ILS किसके लिए यूज होता है और ILS कैसा एस्टिमेटर देता है। तो इसमें सभी पॉइंट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इट इज़ अ इफिशिएंट एस्टिमेटर क्योंकि अगर ये जो है कंसिस्टेंट देता है, जो मैंने पहले बताया कि ये कंसिस्टेंट देता है और बायस देता है। लेकिन बायस जो है जब हम सैम्पल साइज लार्ज करेंगे लॉन्ग रन में तो वो ख़त्म हमारा हो जाता है और अनबायस हो जाता है और इफ़िशियंसी इंक्रीज हो जाती है उसकी। तो इट इज़ ए इफिशिएंट एस्टिमेटर और इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल आर यूज फॉर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही पे हमारा ख़त्म होता है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो इफ़ OLS इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच इक्वेशन दैट इज पार्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम, द रिजल्टिंग एस्टिमेट विल बी।
तो यहाँ पे हमारा बायस्ड और इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि सेपरेटली टू ईच इक्वेशन, बट सेपरेटली टू ईच इक्वेशन हमारा रिकर्सिव मॉडल में होता है और से कॉजल मॉडल में होता है। यहाँ पे इसने ये भी दिया है सेपरेटली टू ईच इक्वेशन के साथ कि अब साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारा जॉइंटली होता है और बाई डायरेक्शनल होता है, और जो हमारा रिकर्सिव होता है वो वन वे होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो उसमें हम ईच इक्वेशन के ऊपर OLS अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे OLS जो है साइमल्टेनियस है तो इक्वेशन है, तो यहाँ पे मॉडल हमारा जो है कि मॉडल हो जाता है। तो इसके लिए जो होगा हमारा बायस्ड और इनकंसिस्टेंट होगा, और जो रिकर्सिव के लिए होगा वो अनबायस्ड और कंसिस्टेंट होगा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आंसर जो हमारा है ये थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, indirect least square method of estimation is applied to equation of a simultaneous equation. The estimate to so often will be unbiased और consistent। हमने अभी पढ़ा कि जब हम रिड्यूस फॉर्म वाले पे अप्लाई करते हैं तो OLS, तो वो हमारा होता है अनबायस और कंसिस्टेंट रिड्यूस फॉर्म पे, रिमेंबर दैट। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन से आ गया। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इकोनोमेट्रिक मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम इज टू बी डील्ड विद बिफोर एस्टिमेशन। तो हाँ ये सही है, क्योंकि सबसे पहले हम आइडेंटिफाइड ही करते हैं एस्टिमेशन से पहले कि कौन सा हमारा जो है एक्सो है, फिर इंडोजीनियस है, फिर हम उसको सॉल्व करके अप्लाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि जैसे अंडर आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रूल्स लगाते हैं। तो ये सही है। 2SLS स्क्वायर मेथड गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ इक्वेशन इज ओवर आइडेंटिफाइड, ये भी सही है। कंसिस्टेंट देता है, बट अगर स्मॉल सैम्पल साइज है तो बायस देता है, और लार्ज में हमारा जो है अनबायस हो जाता है। अंडर इनडायरेक्ट लिस्ट स्क्वायर मेथड ILS, लिस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाई टू द रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। तो हाँ, अंडर ILS जो होता है हमारा जो OLS अप्लाई होता है वो रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन पे होता है। ऑर्डर कंडीशन इज बोथ नेसेसरी एज वेल एज सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। नो, ये गलत पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। ठीक, तो हमारा जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड सही हो जाएगा, चौथा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखिए अब ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है जिसमें हम जो है रैंक ऑर्डर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग स्टैंडर्ड नोटेशन। तो हमारा मॉडल इक्वेशन 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, और ये हमारा पूरा साइमल्टेनियस इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन। द सेकेंड इक्वेशन इज, तो सेकेंड इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। तो हम पहले देख लेंगे कि हमारा इंडोजीनियस वेरिएबल कितना है और एक्सोजीनियस कितना है। तो और फार्मूला हमारा ये देखिए k माइनस स्मॉल k इक्वल्स टू 8 से ग्रेटर देन या -1। ठीक, तो हम पहले इंडोजीनियस जो है कि हमारा y हो जाएगा, एक्सो हमारा x हो जाएगा। तो तो हम y को पहले गिनते हैं, तो y1 y2 हो गया, y1 y2 y3, और y1 y2 y3 y2 y3 y1 फिर y3। हाँ, तो हमारा 3 इंडोजीनियस वेरिएबल है। अब एक्सो को गिनते हैं तो हमारा हो गया x1 x2, हमारा इक्वेशन 2 में है 2, और फिर इक्वेशन 3 में x2 ही है, और इक्वेशन 3 में हमारा x3 है। ठीक, तो इंडो और एक्सो हमें मिल गया। अब हम अप्लाई करेंगे, 3 हमारे हैं, अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूले में। तो नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल होता है कैपिटल K। ठीक, तो कैपिटल K 3 हो गया हमारा,
कैपिटल के हमारा 3 हो गया और स्मॉल के हमारा सेकेंड इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल इन द इक्वेशन स्मॉल के होता है और कैपिटल के नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द मॉडल और स्मॉल के नंबर ऑफ एक्सोजीनियस वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो यहाँ पे x2 केवल है तो यहाँ पे हम 1 डाल देंगे। और अब ये हम की लेते हैं नंबर ऑफ इंडोजीनियस वेरिएबल इन द इक्वेशन। तो y2 y3 y1 तो यहाँ पे 3 कर देंगे और -1। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम इस सॉल्व करते हैं तो दोनों तरफ हमारा 2 और 2 यानी इक्वेशन हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड हो गया और से जस्ट आइडेंटिफाइड। और अगर हमारा यही ये वाली पॉइंट जैसे कि अगर यहाँ पे 4 आ गया और ये 3 तो ओवर हो जाएगा। और अगर यहाँ से ऐसे ये लेस देन हो गया ये 3 ये 4 तो अंडर आइडेंटिफाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ OLS इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच इक्वेशन। आई थिंक ये जो है हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है बट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेम नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए हमारा चौथा वाला यहाँ पे चेंज किया हुआ है। इज OLS इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच इक्वेशन दैट इज पार्ट ऑफ अ साइमल्टेनियस इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है। वहाँ पे दिया था साइमल्टेनियस इक्वेशन द रिजल्टिंग एस्टिमेट विल बी। तो ये अनबायस्ड कंसिस्टेंट बायस्ड कंसिस्टेंट बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। इसके साथ यहाँ दिया है इट इज़ इम्पॉसिबल टू अप्लाई OLS टू द इक्वेशन दैट आर पार्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 हो जाएगा कि हमारा बायस्ड होता है और इनकंसिस्टेंट होता है अगर हम OLS को अप्लाई करेंगे इन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम से है। उसमें जो हमने आइडेंटिफिकेशन वाला किया था पहले वाला क्वेश्चन वही सब सेम है बट यहाँ ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन करने का तरीका थोड़ा चेंज है। तो मैं पढ़ देती हूँ आपको क्लियर थोड़ा नहीं होगा। इमेज को मैंने जूम किया हुआ है। द आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ड विथ बिफोर एस्टिमेशन। तो ये सही है। ऑर्डर कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये भी सही है। टू स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन गिव्स कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स इफ द इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड। तो अगर हमारा जो 2SLS होता है अप्लाई कब करते हैं जब ओवर आइडेंटिफाइड के लिए करते हैं और यहाँ पे अंडर आइडेंटिफाइड इसने बोला है। और चौथा है जो हमारा अंडर इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाइड टू द रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन। तो ILS में रिड्यूस पे अप्लाई होता है ये सही है। तो हमारा फर्स्ट सही है सेकेंड सही है थर्ड हमारा गलत है। इसने दिया है अंडर आइडेंटिफाइड जबकि ओवर पे होता है और हमारा चौथा सही है। तो हम देखेंगे फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आर करेक्ट बट थर्ड इज रॉन्ग। ये हमारा तीसरा D वाला क्वेश्चन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which of the following technique are available for the estimation of over identified system of simultaneous equation? तो 2SLS और ISLS ILS नहीं इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल ILS जो है इनडायरेक्ट लिस्ट इसका ये हमारा एग्जैक्टली के लिए है और ये ओवर आइडेंटिफाइड के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अभी हमने किया एक मिनट ये हमने किया हाँ ये किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये द ऑर्डर कंडीशन इज अ नेसेसरी बट नॉट अ सफिशिएंट कंडीशन। आंसर B। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पूछता भी है क्योंकि क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के पेपर में मोस्टली जो है अराउंड 15 क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं। Which of the following statement are true concerning a triangular or recursive system? The parameter can be validly estimated of OLS to each equation. तो हाँ हमारा जो है कि OLS जो है कि हर इक्वेशन पे सेपरेटली अप्लाई होता है और उससे हम पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं।
द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मे बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म एंड इन द अदर इक्वेशन। तो जो हमारा एरर टर्म होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमारा जो है एक इक्वेशन में अप्लाई मतलब डिपेंडेंट नहीं हो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते, मतलब कोरिलेशन नहीं होता है। जो हमारा OLS का है रूल कि EUI XI इक्वल्स टू 0, ये OLS के रिगार्डिंग रूल है CLRM। तो वही उसने सेकेंड ऑप्शन में बोला है कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन अदर इक्वेशन, कि दूसरे इक्वेशन से अगर दूसरा है, जैसे कि हमारा एक इक्वेशन में x1 u1 है, दूसरे में x2 u2, तो x1 और u2 कोरिलेट हो सकते हैं, ये सही है। और लेकिन x1 और u1 कोरिलेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर x1 और u1 कोरिलेट होंगे तो प्रॉब्लम ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी अराइज हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हाईली कोरिलेटेड। और हमें यही है कि हमारा कोरिलेशन नहीं होना चाहिए एक इक्वेशन में बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और से एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म। तीसरा पॉइंट है एन एप्लीकेशन ऑफ 2 SLS वुड लीड टू बी अनबायस्ड बट इनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेशन। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है 2 SLS का वो इफ़िशियंट होता है। कब होता है? जब हम लार्ज सैम्पल साइज में जाते हैं तब हमारा इफ़िशियंट होता है। वैसे हमारा वो बायस्ड और होता ही है और इफ़िशियंट पैरामीटर वो देता है। और हमारा जो है चौथा है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विथ एरर टर्म इन द इक्वेशन। तो ये गलत है, क्योंकि ये हमारा OLS का एजम्पशन वायलेट कर देगा। तो चौथा हमारा जो है गलत है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखिए हमें दिया है आइडेंटिफाइड करने के लिए कि एग्जैक्टली है ओवर है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर कंडीशन इज फर्स्ट इक्वेशन। तो हम पढ़ते हैं पहले, इसमें फार्मूला तो मैंने बता ही दिया है, मैं फिर से बताऊंगी। पहले इंडो और एक्सोजीनियस वेरिएबल निकाल लेते हैं। y1 y2 y3 y2 y3 y1, यानी कि इंडो हमारा जो है 3 है और एक्सो देखते हैं x1 x2 x2 x3 3 है। ठीक, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन का हमें निकालना है। तो k माइनस स्मॉल k इक्वल्स टू m माइनस 1, तो 3 हो गया। अब हम स्मॉल k यानी इक्वेशन देखते हैं एक्सोजीनियस का। तो x1 x2 यहाँ पे 2 हो गया, और फिर m इंडोजीनियस देखते हैं तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ये तो 1 और 2, यानी ये अंडर आइडेंटिफाइड है और से अनआइडेंटिफाइड। तो आंसर हो जाएगा हमारा A कि इक्वेशन फर्स्ट हमारा अनआइडेंटिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टेक्निक यूज टू एस्टिमेट द ओवर आइडेंटिफाइड सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इज, तो हो जाएगा 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत है। और हमारा क्योंकि मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है स्टेट है वो हमारा हेट्रोसिडास्टिसिटी के लिए होता है, यहाँ पे 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड होगा। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन इकोनोमेट्रिक्स मॉडल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रॉब्लम टू बी डील्ट विद बिफोर एस्टिमेशन, ये भी सही है। ये दूसरा वाला भी सही है, ये हमने किया था जो वहाँ पे पिक्चर इमेज जो क्लियर नहीं दे रही थी वही वाले क्वेश्चन है, बट ऑप्शन को इसने थोड़े इस तरीके से दे दिया है। 2 स्टेज लीस्ट स्क्वायर मेथड ऑफ एस्टिमेशन गिव कंसिस्टेंट एस्टिमेटर इफ द इक्वेशन इज अंडर आइडेंटिफाइड। तो ओवर आइडेंटिफाइड के लिए होता है, यही पे ये गलत है। चौथा वाला अंडर आई इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड इज अप्लाइंग टू रिड्यूस फॉर्म इक्वेशन, तो ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसर्निंग रिकर्सिव मॉडल।
आई थिंक ये हमने किया है, बट फिर से कर लेते हैं आ गया क्वेश्चन। तो द पैरामीटर कैन बी वैलिडली एस्टिमेटेड यूजिंग सेपरेट एप्लीकेशन ऑफ OLS टू ईच। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन द अदर इक्वेशन। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है, बट उनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट किया है। आप मैच करेंगे दोनों क्वेश्चन से तो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म इन अदर इक्वेशन, तो ये भी सही है। द एप्लीकेशन ऑफ 2 SLS वुड लीड टू अनबायस्ड बट अनएफिशिएंट पैरामीटर एस्टिमेटर, तो ये भी सही है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बी कोरिलेटेड विद एरर टर्म इन द इक्वेशन इन विच एज दे अपीयर इंडिपेंडेंट, तो ये गलत है। और यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये गलत है, तो ये ABC सही है हमारा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको नई वीडियो मिल जाए, का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनोमेट्रिक्स से रिलेटेड टाइम सीरीज करेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूनिट रूट, आर्गुमेंटेड डिक्की फिल और ये सारी चीज़ें पूछते हैं। और आगे वाले वीडियो में भी हम मल्टी ऑटो कोरिलेशन OLS हेटेरो को भी कवर करेंगे, क्योंकि जो कि बहुत सारे इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।